आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस वक्त मैं अपने शहर के ही एक कॉलेज में सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था। पढ़ने के साथ ही साथ एक और चीज में मैं बहुत दिलचस्पी रखता था और वो था बाइक राइडिंग। बाइक राइडिंग मेरा वो शौक था जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था। दिन से ज्यादा बाइक राइडिंग का मजा रात के अंधेरे में आता है, जिस वजह से मैं बाइक लेकर रात को ही निकलता था। एक बार की बात है, तब कॉलेज में गर्मियों की छुट्टियां पड़ी थीं। घर पर बैठकर मैं कहीं इधर उधर घूमकर आने का सोच ही रहा था कि तभी मेरे फोन पर मामा जी का फोन आया। मेरे फोन उठाते ही मामा जी ने कहा, और भांजे कब आ रहे हो यहाँ? गर्मी की छुट्टी हुई या नहीं? मामा जी की बात सुनकर मैंने कहा, हाँ मामा जी, आपके पास आने का ही सोच रहा हूँ, छुट्टियाँ हो गई हैं। इस पर मामा जी बोले, तो आ जाओ, फिर देरी मत करो। जिसके बाद मामा जी ने फोन रख दिया। मैंने सोचा यही ठीक रहेगा। वैसे भी मामा जी के पास गए हुए काफी वक्त हो चला है, तो इस बार की छुट्टियां मामा जी के घर में ही बिताऊंगा। जैसा कि मैं बाइक राइडिंग का बहुत शौकीन था, तो मैंने तय किया कि मामा जी के घर बाइक से ही जाऊंगा और रात को निकलूंगा, ताकि रास्ते पर ठंडी ठंडी हवा का मजा ले सकूं। मगर मुझे कहाँ पता था कि मेरा यह डिसीजन पहली बार इतना गलत साबित होगा। खैर, मैं फटाफट सामानों की पैकिंग में लग गया। सारे सामानों की पैकिंग वैकिंग हो जाने के बाद ठीक शाम के 7 बजे मैं अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा मामा जी के घर की ओर। मामा जी का घर मेरे यहाँ से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर था। अगर सही से बाइक चलती रही तो मैं एक आध घंटे में पहुंच भी जाऊंगा। उस भीषण गर्मी के बीच बाइक चलने की वजह से मेरे चेहरे पर जो हवा लग रही थी वो जीते जी स्वर्ग का एहसास करा रही थी। हाईवे पर मेरे अलावा कई और गाड़ियां भी चल रही थीं। कुछ बड़ी गाड़ियां भी थी, जिस वजह से मैं काफी संभल कर और धीरे ही चल रहा था। कुछ देर चलने के बाद ही मैं उड़ीसा बॉर्डर पार कर गया। अब मुझे हाईवे से अलग होकर जंगल से घिरे एक रास्ते पर चलना था, लिहाजा मैंने बाइक को उसी रास्ते की तरफ मोड़ लिया। उस रास्ते पर मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं था, ना ही कोई गाड़ी और ना ही कोई इंसान। खैर, मैं सैकड़ों बार ऐसे रास्तों पर सफर कर चुका था, इसलिए डरने जैसी कोई बात नहीं थी। चूंकि रास्ता खाली था, इसलिए मैंने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। अब मुझे बाइक चलाते हुए करीब आधा घंटा बीत चुका था और धीरे धीरे मुझे भूख भी लगने लगी थी। मगर उस रास्ते पर आसपास कोई ढाबा वगैरह मुझे दिख नहीं रहा था। अगर कुछ था तो सिर्फ जंगल और जंगल। और अभी 30 मिनट तक मुझे ऐसे ही इसी रास्ते पर बाइक चलाना था। खैर, अब कुछ किया भी नहीं जा सकता, मुझे कैसे भी करके बाइक चलाना ही पड़ेगा। मैं यही सोचते हुए बाइक चलाए जा रहा था। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट का नामो निशान तक नहीं था। मेरी बाइक की हेडलाइट ही थी जो उस रास्ते पर रोशनी का एकमात्र जरिया थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते के एक किनारे पर सामने की तरफ मुझे कुछ लाइटें नजर आने लगी। उन लाइटों को देखकर मेरे मन में एक उम्मीद जागी कि शायद ये कोई ढाबा होगा, और मैं सही था, वो एक ढाबा ही था। मैंने तुरंत अपनी बाइक रोकी और झटपट अपनी बाइक से उतरकर उस ढाबे की ओर भागा। ढाबे पर सिर्फ एक आदमी था। तभी मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब,
कुछ खाने का है आपके पास? तो वो आदमी बोला, रोटी सब्जी है साहब, खा लीजिए, वरना आगे कुछ नहीं मिलेगा आपको। जिस पर मैंने कहा, हाँ भाई दे दो, बहुत भूख लगी है। जिसके बाद मैंने उस ढाबे पर खाना खाया और खाना पीना हो जाने के बाद पैसे चुकाकर वहां से निकल ही रहा था कि तभी उस आदमी ने पीछे से मुझे टोकते हुए कहा, कहाँ जाइएगा साहब? इस पर मैंने कहा, श्रीगढ़ गांव जाना है। मेरी बात सुनकर उस ढाबे वाले ने फिर से कहा, देखिए मैं आपको मना तो नहीं करूंगा, पर इस रास्ते पर कहीं रुकिएगा मत। जिस पर मैंने कहा, क्यों, रुकना क्यों नहीं है? तो ढाबे वाला बोला, ये रास्ता ठीक नहीं है, वैसे आपको अगर जाना ही है तो जाइए, बस कहीं रुकिएगा मत, सिर्फ चलते जाइएगा। मुझे उस ढाबे वाले की बात अजीब तो लगी, मगर मैंने कुछ कहा नहीं। बाइक उठाकर सीधे आगे बढ़ने लगा। अब तक काफी रात हो चुकी थी। घड़ी में वक्त देखा तो रात के 8:30 बज रहे थे, पर क्योंकि वो रास्ता काफी सुनसान था तो रात के 8:30 बजे भी आधी रात जैसा लग रहा था। मेरी बाइक अपनी पूरी रफ्तार से रास्ते पर दौड़े जा रही थी। काफी ज्यादा भूख लगने की वजह से शायद मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था, क्योंकि अब मेरा पेट भारी भारी लगने लगा था। पर क्योंकि उस ढाबे वाले ने मुझे इस रास्ते पर रुकने से मना किया था, इसलिए मैं बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। मगर कहते हैं ना, पेट का दर्द बहुत खतरनाक होता है। एक हट्टे कट्टे इंसान को भी जमीन पर लेटने को मजबूर कर देता है। मेरा भी कुछ यही हाल था। पेट का दर्द धीरे धीरे हर पल बढ़ता ही जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते के एक किनारे पर मुझे सामने की तरफ फिर से कुछ टिमटिमाती लाइटें नजर आने लगी। मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उस ढाबे वाले ने तो ये कहा था कि आगे कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर ये क्या है? बाइक लेकर जब मैं उन लाइटों के थोड़ा और पास गया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि वो लाइटें जहां जल रही थीं वो एक शौचालय था। मैंने तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे वहां बाइक रोक दी। शौचालय के बाहर एक आदमी बैठा हुआ था, लिहाजा मैं चलकर उस आदमी के पास गया और उसको बोलकर शौचालय के अंदर की तरफ जाने लगा। गेट खोलकर मैं शौचालय के अंदर दाखिल हुआ और एक कमरे में जाकर पेट हल्का करने बैठ गया। अभी मैं बैठा ही था कि तभी शौचालय की सारी लाइटें एकदम से ब्लिंक करने लगी और साथ ही साथ मुझे किसी के पायल छमछमाने की भी आवाजें आने लगी। ये सब सुनकर और देखकर मैं कहीं ना कहीं थोड़ा डरने लगा था। लाइटें लगातार ब्लिंक हो ही जा रही थी। डर के मारे मुझसे वहां पर बैठा ना गया और मैं गेट खोलकर शौचालय के कॉरिडोर में आ गया, मगर ना तो वहां कोई औरत थी और ना ही अब कोई लाइट ब्लिंक कर रही थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि आखिर इतनी जल्दी सब कुछ नॉर्मल कैसे हो गया। खैर मैं शौचालय के मेन दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, मगर जैसे ही मैंने धक्का देना चाहा तो दरवाजा खुला ही नहीं। दरवाजे को ऐसे जाम होता देख मैं बहुत सहम गया और जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मारने लगा। 2-4 बार धक्का देने पर वो दरवाजा अपने आप ही खुल गया। राहत की सांस लेते हुए मैं शौचालय से बाहर निकला। वो आदमी अभी भी उसी तरह से वहां कुर्सी लगाकर बैठा हुआ था। मैं उस आदमी के पास गया और उसे पैसे देकर वहां से बाइक की तरफ जाने लगा। बाइक के पास जाकर
अभी मैं बाइक की सीट पर बैठा ही था कि तभी मेरे पेट का दर्द फिर से जाग उठा। अब कहीं ना कहीं मैं इस पेट के दर्द से परेशान हो चुका था। मुझे उस शौचालय में वापस जाने का मन तो नहीं कर रहा था, मगर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। लिहाजा मैं बाइक पर से उतरकर फिर से उस आदमी के पास गया और उसे बोलकर वापस से शौचालय के अंदर जाने लगा। शौचालय के अंदर जाकर मैं फिर से एक कमरा पकड़कर हल्का होने के लिए बैठ गया। इसी दौरान जब घड़ी में वक्त देखा तो रात के 9:30 बज चुके थे। जहां अभी तक मुझे मामा जी के घर पहुंच जाना चाहिए था, वहीं मैं अभी उनके घर के आसपास भी नहीं था। अभी मैं हल्का हो ही रहा था कि तभी मुझे फिर से किसी के पायल छमछमाने की आवाज आने लगी। और यही नहीं बल्कि इस बार पायल के साथ ही साथ किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। शायद कोई औरत। वो हंसने की आवाज इतनी कर्कश थी कि मेरे कान के पर्दे तक जलने लगे थे। मैं उस आवाज को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सका और उस कमरे से निकलकर शौचालय के मेन कॉरिडोर में आ गया। तो वहां मैंने जो देखा वो देखकर मेरा दिमाग हिल गया, क्योंकि वहां एक कोने में एक औरत खड़ी थी। उस औरत की शक्ल इतनी भयानक थी कि मेरे दोनों पैर जोर जोर से कांपने लगे और मैं लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें एकदम सफेद थीं और होठों के पास से गाल तक का पूरा एरिया एकदम कटा हुआ था। वो औरत लगातार मेरी तरफ बढ़े आ रही थी और मैं जमीन पर पड़े पड़े ही पीछे हो रहा था। पीछे होते होते अब मैं शौचालय के दरवाजे तक पहुंच चुका था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा फिर से जाम हो गया था। पर इस बार डर के मारे मैंने दरवाजे पर इतनी जोर का धक्का दिया कि वो लकड़ी का सड़ा हुआ दरवाजा टूटकर बाहर गिर गया और दरवाजा टूटते ही मैं चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा। तभी मुझे सामने से 2 लोग आते हुए दिखे, जो शायद मेरी चीख सुनकर कहीं से आए थे। मैं उन लोगों के पास जाकर ही रुका। मुझे देखते ही उनमें से एक शख्स ने कहा, आप पागल वागल तो नहीं हैं? आप वहां क्यों गए थे? तो मैंने जवाब दिया, मेरा पेट खराब था इसलिए। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी दूसरे आदमी ने कहा, पेट खराब था? तुम जरा पीछे पलट कर देखो तो। उसकी बात सुनकर जब मैंने पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां कोई शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना सा घर था। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। बाद में उन आदमियों ने बताया कि वो घर भूतिया है और मुझे जो शौचालय दिखा वो सिर्फ मुझे यहाँ रोकने के लिए एक छलावा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।